चारधाम मंदिर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 56 भोग का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद जी महाराज ने बताया कि बदलते आधुनिकता के इस दौर में अब जहरीला खाद मिट्टी को खराब कर रहा है। अब धीरे धीरे लोग फिर से जैविक खाद, गोबर के खाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पुराने समय में जब गोबर के खाद का ही उपयोग खेतों में किया जाता था तो स्वच्छ फसल पैदावार उत्पन्न होती थी। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर उनकी पूजा का महत्व बताया था। तब से ही गोवर्धन पूजा की जाती है और इसके साथ साथ गाय बैल की पूजा भी की जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए 56 भोग लगाकर आज सत्संग का आयोजन किया गया और 56 भोग के प्रसाद को भक्तों में वितरित किया गया। देखिए, हिंदू सनातन धर्म उत्सवों का, पर्वों का, प्रसन्नता का, खुशियों का, सर्वे भंतु सुखिना का ऐसा त्यौहार है। दीपावली का पर्व, दीपोत्सव जो हमारे यहाँ नया वर्ष के रूप में स्वीकार करते हैं, वो पूर्ण हुआ है। हम लोग आश्रम की दृष्टि से भगवान का 56 भोग जो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से करवाया था कि भाई हम परोक्ष देवता की पूजा नहीं, प्रत्यक्ष देव जो पेड़ हैं, पहाड़ हैं, गोवर्धन है, गाय है, क्योंकि हमारे यहाँ गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान, तो गोधन विशेष माना है। तो गोधन इसलिए भी था कि पहले बैल से खेती भी होती थी, तो गोबर से प्राकृतिक रूप से पृथ्वी उपजाऊ होती थी, तो गोवर्धन का बड़ा महत्व था। क्योंकि आज भी लोग धीरे धीरे अब ये जैविक खेती की तरफ ही जा रहे हैं। अब खाद हमारी उर्वरक शक्ति को ख़त्म कर रहे हैं, तो फिर से गोबर पर लौट रहे हैं। अब गोबर से गैस है, गोबर के द्वारा खेती उपजाऊ बनानी है, नहीं तो बंजर हो जाएगी खेती। तो ये गोवर्धन की पूजा का महत्व बताने की दृष्टि से भी, और समरसता, एकता, अखंडता और हिंदू संस्कृति, ये जो प्रकाश की पर्व की संस्कृति है, वो समाज में प्रकाश फैलाती रहे। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हम सब लोग अंधकार से प्रकाश की ओर चले। अपने जीवन में जो कुविचार है, जो अज्ञान है, अविद्या है, उसको नष्ट करके ज्ञान की ओर चले और ज्ञान को प्रकाशमय अपने जीवन में बनाते हुए अपने जीवन को सुखी बनाएं।